अक्टूबर 1930 विशेष ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया। सॉन्डर्स हत्याकांड के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा यानी फांसी दी गई। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और फिर एक उबाल आया। लोग सड़कों पर उतर आए, दया याचिकाएं भेजी गईं, लेकिन ये तीनों नौजवान शांत थे। उनके लिए फांसी की सजा कोई अंत नहीं, बल्कि उनके मिशन की पूर्णता थी। फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्हें लगा कि अगर कल सुबह फांसी दी गई तो जेल के बाहर खड़ी लाखों की भीड़ जेल तोड़ देगी। इसलिए कानून के इतिहास में पहली बार नियमों को ताक पर रखकर फांसी का समय बदल दिया गया। उन्हें 23 मार्च की शाम को ही फांसी देने का गुप्त फैसला लिया गया। शाम के वक्त जेलर ने भगत सिंह की कोठरी का दरवाजा खोला। भगत सिंह उस वक्त लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेलर: भगत सिंह, आखिरी वक्त आ गया है। भगत सिंह बिना पलक झपकाए: ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का पन्ना मोड़ा, उसे हवा में उछाला और उठ खड़े हुए, जैसे कह रहे हों, मेरा काम पूरा हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के चबूतरे की ओर ले जाया गया। वे तीनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। रास्ते भर वे जोर जोर से गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जब वे फंदे के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद अपने हाथों से फांसी के रस्से को चूमा और उसे गले में डाल लिया। जेल के अधिकारी ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने कहा, बस हमारे हाथ ना बांधे जाएं और हमारे चेहरे न ढके जाएं। हम अपनी मातृभूमि को आखिरी बार अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं। शाम के 7:33 एक साथ 3 तख्ते गिरे। इनकलाब के 3 सितारे आसमान में विलीन हो गए। जेल के बाहर खड़े हजारों लोगों ने जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे जेल के अंदर से सुने तो वे समझ गए कि सब कुछ खत्म हो गया है, या शायद सब कुछ शुरू हो गया है। अंग्रेजों की कायरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़ी, शवों को मिट्टी के तेल से जलाया और अधजली अवस्था में ही सतलुज नदी के किनारे फेंक दिया। लेकिन भारत की जनता को पता चल गया। आधी रात को हजारों लोग मशाले लेकर नदी किनारे पहुंच गए। अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। भगत सिंह मात्र 23 साल के थे जब वे शहीद हुए, लेकिन उन 23 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने दिखाया कि एक विचार को मारने के लिए फंदा बहुत छोटा होता है।